चक एक सरन मिलै दान संतरेन, जेह लग भौ जल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै देहो दर्श मन चाओ। भगत एह मन ठहरावे, तू सुल्तान कहाँ हाउ मियाँ। तेरी कवन वडाई, जो तू देहे सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाई, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवै शिव तुख समदि। नूर अर सोह कुर सोह चट्टिया, तुद डिठै सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टी है, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है। सबना दा वेसा, वाहिगुरु जी। पैरों महला तीजा, घर दूजा। एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। दुविधा मन मुख रोग व्यापे, तृष्ण जलहें अधिकाई। मर मर जम्मह ठौर न पावें, बिरथा जन्म गवाई। दुविधा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जलहें अधिकाई। मर मर जम्मह ठौर न पावे हैं, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देह बुझाई। हूँ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग ना जाई। रहाओ सिमृत शास्त्र पढ़ह मुन केते, बिन शब्द सुरत न पाई। त्रै गुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लय प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाई। हर का नाम निधानो पाया, सुख वस्या मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वरतैं, तिन निज कर वासा पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी, विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक, जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निश्चल साचा एको, ना ओह मरै ना जाया। एक सकी सिरकार एक,
जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक निश्चल साचा एको, ना ओह मरै ना जाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु जुगो जुग अटल, चबर छत्र तख्त दे मालक, जाहरा जहूर अते हाजरा हजूर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद माण रहे वडभागी गुरु सवारे सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका अमृत वेले गुरु गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। जिथे गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे, गुरु की पावन बाणी दी विचार जो आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो, उस दे नाल संबंधित सतगुरु जी दे ये अमृत भिन्ने बोल आप जी पैरों राग विचों श्रवण कर रहे सी। ये मुख वाक गुरु अमरदास जी महाराज का बख्शिश किया होया है। सतगुरु जी ने इस पवित्र मुख वाक दे अंदर दो तरह के प्राणियों का जिक्र किया है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, कई रूपां रंगां की ये दुकाई है। गुरु के बचन आप रोज़ पढ़ते, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई। भावें मनुखी समाज विच मनुखा ने मनुखता नूं कई भागां च वंडिया होया है, जातां दे नां ते, कित्तियां दे नां ते, जां भूगोलक तौर ते खित्तियां दे नां ते, लेकिन गुरमत समुची मानवता नूं दो ही तरीकों के नाल देखती है, दो ही श्रेणियां देखती है। वो एक है मनमुख तो एक है गुरमुख। मनमुख जो अपनी मन की मत मगर चलने वाला है, जिन्हों परमात्मा का ज्ञान नहीं, जिन्हें गुरु के बचन सुने नहीं, परमात्मा की सोझी नहीं। परमात्मा की सोझी गुरु के ज्ञान तो बिना हो ही नहीं सकती। ये ना समझ लेना कि चिट्टे कपड़ियां सारे गुरमुखी बैठे ने, या धर्म स्थानां ते सारे गुरमुख ने, या धर्म कर्म करने वाले सारे गुरमुख ने। जिहड़ा मनुख कोई भी कर्म भावें वो जिन्ना मर्जी वधिया होवे, वो अपनी मन की मत मगर लग के करदा, वो गुरमुख हो ही नहीं सकता। जितने बाहरी तौर पर धर्म की दुनिया के अंदर सानू लोग देखने को मिलते हैं, जे सारे ही गुरमुख होण फिर तो मनुखी समाज बहुत वधिया बन जाना चाहिए। मनमुख दर जो मन मर्जी वरतदा, गुरु को आके भी आप मन की मत वरतते हैं। देखो गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी च जिन्ना कर्म कांडां तो सतगुरु जी ने सानू वरजे है, जिन्ना बुराइयां तो सतगुरु जी ने सानू वरजे है, वो कम असी गुरु की हजूरी च करी चले जाते हैं। गुरमत ये गल कहती है कि निरोल परमात्मा की पूजा, निरोल परमात्मा की बंदगी करनी है। असी तो गुरु को आके भी तस्वीरों को मत्थे टेकी चले जाते हैं, कोई किते मत्थे टेकी चलिया जाता, कोई किते मत्थे टेकी चल जा। सानू साडे सतगुरु जी ने केवल एक गल की, बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। केवल परमात्मा नू बंदना करनी है। गुरु नू बंदना असी इस करके करते हाँ कि गुरु परमात्मा का रूप है, गुरु सानू परमात्मा का ज्ञान दिंदा है। बहुत सारे इहो जिहे शब्द ने जिन्हां अंदर सतगुरु जी ने सानू मन मत तो वरजे है। उदाहरण के तौर पर आरती के शब्द असी पढ़ते हाँ, जिथे केवल निरोल परमात्मा के नाम सिमरन नूं ही आरती किया, नाम नूं दीवा किया। तो आप देखते हैं उही शब्द पढ़ते हैं, दीवे भी बाल के आरतियां कीतियां जांदियां ने, टल्लियां भी खड़काइयां जांदियां ने। इसदा मतलब कि इनू ही तो मनमत कहा जाता है। मैं बेनती कर रहा सा कि मनमुख जिहड़ा है वो जरूरी नहीं कि धर्म स्थान के सर्कल तो बाहर होवेगा,
वो धर्म के भेख अंदर भी मनमत हो सकती है। इस करके सतगुरु जी ने एक नज़रिए नाल देखिया, जो मन की मत मगर चलने वाले प्राणी गुरु की मत नूं ग्रहण नहीं करते, जद असी गुरु की मत नूं समझण लग पवांगे, साडी जिंदगी चों ऐन कल कलेस अपने आप इवें भजने शुरू हो जाणगे जिवें सूर चढ़दा ते हनेरा भज जांदा। बहुत धर्म कर्म करदे आ भी जे असी अजे उस अवस्था नूं नहीं पहुँच सके, इहदा मतलब असी मन की मर्जी कर रहे हैं। एक सतगुरु जी ने गुरमुखां दा जिक्र कीता है। गुरमुख दा अर्थ कि जो गुरु की रज़ा च जिउंदे ने, गुरु की मत अनुसार चल के परमात्मा के प्यार विच विचरदे ने। सतगुरु जी ने रहाऊ वालियां पंक्तियां दे अंदर वाहिगुरु जी के दर ते जोदड़ी कीती है कि वाहिगुरु जी साडे ते बख्शिश करो, असी गुरु के शब्द दे राहीं गुरमुख बन सकीए, असी ज्ञान प्राप्त कर सकीए। गुरु कोल आके असी ज्ञान की जाचना करनी है, गुरु की मत की जाचना करनी है। जो सानू गुरु की मत मिल गई ना, रब ने सानू सब कुछ ही दिता होया है। कोई भी घाट किसी मनुख नूं परमात्मा ने इस धरती ते जिन्हों भेजिया रखी नहीं है, सब कुछ दिता होया है। भगत भीखा जी एक बड़े रब्बी प्यारे दरवेश होए ने, वो ये गल कहंदे, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल। कहने कोई भुखा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई आजिज नहीं है, कोई भुखा नहीं है। हर मनुख की गठड़ी च लाल लुके हुए ने, लाल। कि सवाल किया सवाल करने वाले ने, भीखा जी आ देखो ना किन्नी गुरबत है, किन्ने लोग दुखों च पीड़ित ने, किन्ने लोग जेड़े ने वो जिंदगी के अंदर रोगों च ग्रस्त ने, किन्ने लोग जेड़े ने वो निरतन हो के ऐ रोटियां मंगते फिरदे ने, दुख भोग रहे ने, ये कौन ने? ते भगत जी ने एक गल कही कि गठड़ी खोल न देखियो ये विद पयो बेहाल। इन्हां लोकां ने कदी अपनी गठड़ी खोल के नहीं देखी। जो कुछ परमात्मा ने मनुख नूं दिता है, जे असीं उधर झात मारीए, मत विच रतन जवाहर माणक भरे पए ने, पर मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन घर रतन न लाखा। मन मुखता करके साडे हिरदे दी कोठड़ी च हनेरा रहिंदा है, असीं अंदरों ही उस रतना नूं लभ ही नहीं सकदे। हर मनुख नूं वाहिगुरू जी ने अमीर बनाया है, हर मनुख नूं वाहिगुरू जी ने महान बनाया, धरती का राजा बनाया है। बस गुरु कोल जां अपने रहबर कोल आउणा है कि सानू ज्ञान हो जाए, सानू सोझी हो जाए कि असीं की हाँ। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज अज दे इस पवित्र मुखवाक दे राहीं जो बख्शिश साडे ते करके सानू गुरमुख बनने की प्रेरणा कर रहे ने। आओ गुरु के इन्हां पावन बोलों की विचार मिल के साझी करिए। सतगुरु जी के प्यार च जुड़दे मन बिरतियां नूं टिकाउंदे आ सारे ही मुख तो उचारण करिए जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पैरों महला तीजा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जल है अधकाई। गुरु के ये पावन बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1130 ते अंकित हैं। भैरों राग का यह पवित्र मुख वाक जो दूसरे घर विच सतगुरु जी ने गाउण की गल कही है। मुख वाक आरंभ करन तो पहला जो गुरु साहिबान की मर्यादा है, जदों भी कोई नवा राग शुरू हुंदा है, राग दे विच जदों भी गुरु साहिब जी की जां आपां कह लीए बाणीकार की नवीं बाणी शुरू हुंदी है, जां राग दे अंदर चलदिआं जदों भी नवा सबजैक्ट शुरू हुंदा है, जिथे कोई नवा ख्याल शुरू हुंदा है, उत्थे सतगुरु जी ने मूल मंत्र अंकित किया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो गुरबाणी के आरंभ विच अंकित है, संखेप विच इत्थे अंकित किया है। वो परमात्मा जो सदा कायम रहने वाला है, वो केवल इको ही है, एक है। ओंकार वो परमात्मा जो निरंतर जीवा च रमे है। ओंग का अर्थ परमात्मा, कार मैना निरंतर जीवा च रमे है। अजिहा परमात्मा जिहड़ा सत है, अजिहा परमात्मा जिहड़ा केवल एक है, अजिहा परमात्मा जिहड़ा निरंतर जीवन से रमिया है, गुर प्रसाद वो गुरु की बख्शिश सदका मिलता है।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕਮਾਇਆ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਹੀ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ।
ये ते हौमै दीर्घ रोग है दारू पी इस माए, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए। ये जड़ा हौमे का रोग है बड़ा दीर्घ है, दीर्घ दर्थ के ये एवं जान वाला नहीं है कि एक दिन अखा मीटियां ते हंकार चलिया जाएगा, एक दिन पाठ किया तो हंकार मिट जाएगा। ये तो पाठ करने वाले तो सगों बहुता चढ़ जाता है। जो जो बंदा धर्म नेड़े आता है हंकार कई रूप बदल के आई चलिया जाता है। एक वो लोग ने जिन्होंने धर्म की सुझी नहीं है, धर्म तो वखरे ने, धर्म की जिन्होंने बिल्कुल कोई लेस नहीं है, वो हंकार करना माड़ा है, पर करते आप ये कह सकते इन्होंने ज्ञान नहीं है। कोई धन का करे, कोई होर दुनियावी रुतबे का करे, उन्होंने सुझी नहीं करते। पर आप धर्म की दुनिया च ही नज़र मार लीए, धर्म स्थानां ते हंकारी बैठे हुए ने, धर्म स्थानां ते अहंकार करके वाद ने, झगड़े ने, कल कलेस ने, धड़े बंदियां ने। आप देखते हैं कि कुछ वापरदा है दुनिया भर में धर्म स्थानां दे उपर। इसदा मतलब कि धर्म स्थानां ते भी हंकार ने आके डेरा लगा लिया। सतगुरु जी ने कहा सी तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक निफल जात तेह जो कुंचर इशनान। बंदा जिन्ना मर्जी तीर्थां ते चलिया जाए, वर्त रख ले, दान पुन कर ले, होर अनेक तरह के कर्म कर ले, उहदे अंदर अहंकार है तो उहदा सब कुछ कीता एवें जिवें हाथी नहा के मुड़ के नहीं अपने आप ते मिट्टी पा लैंदा। मनुख मिट्टी नाल दी नाल ही पाई चलिया जाता है, बाहरों नहीं लियाउण दी लोड़, अंदरों ही कढ़ी चलिया जाता है। इस करके सतगुरु जी कहते सारा संसार ज्ञान ना होने करके हंकार दे विच ग्रसिया पिया है। पर यह हंकार दा रोग जिहड़ा है ना, बिन शब्द रोग न जाई। गुरु के शब्द तो बिना ये रोग मिटना नहीं है, गुरु के ज्ञान तो बिना, गुरु के उपदेश तो बिना इस रोग तो मुक्ति नहीं मिलनी। इस करके वाहिगुरु जी साडे ते कृपा करो, सानू गुरु राही आत्मक जीवन की सोझी दे दिओ। आरंभ तो सतगुरु जी बचन कर रहे ने, दुबदा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जलै अधकाई। मन मुख जो मन की मत मगर चलने वाला है, मनमुख जो मन दे मगर ही तुरिया फिरदा है। मनमुख जिहड़ा बंदा है वह हमेशा दुबदा च रहिंदा है, दुबदा का रोग उहदे अंदर वड़िया रहिंदा है। दुबदा अर्थ हुंदा है दुचित्तापन, दुबदा का अर्थ हुंदा मेर तेर, ये मेरा है, ये बगाना है। मनमुख जिहड़ा है वह अपने पराए दे चक्कर च तुरिया फिरदा है, धड़ेबंदियां च तुरिया फिरदा है। मनमुख की ये पहचान है। मनमुख कदी भी दुबदा तो मुक्त हो ही नहीं सकता। साहब जी कहते ने कि मन की मत मगर चलन करके ये बंदा दुबदा च ग्रसिया होया है, इनू दुबदा का रोग व्यापिया है। यह दुबदा तो मुक्त होना कोई सौखी गल नहीं है। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर धरती और आकाश में दोए तू बरी आबद्ध, खड़ दर्शन संसे परे और 84 सिद्ध। ए दुबदा आकाश ते धरती दे अंदर केवल तू है जिन्हों को मार नहीं सकिया जे अपनी सियाणप नाल। खट दर्शन 6 शास्त्रां नूं पढ़न वाले जिहड़े लोग ने, अनेकां सिद्ध लोग जोगी लोग जिहड़े ने वो भी संसियां च ही रह गए, वो भी दुबदा च ही तुरे फिरदे ने। 84 सिद्ध जिहड़े ने दुबदा च ही गवाचे फिरदे ने। ए दुबदा तेरे तो बचना बहुत औखा है। इन दुबदा बहुते घर गाले, ये दुबदा ने तो कई घर बर्बाद कर दिते ने। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने कहा दुबदा विच भगत ना होवी। जिन्ने मर्जी चिट्टे कपड़े पा लो, जिन्नियां मर्जी अखां मीट लो, जिन्ने मर्जी बाहरों वधिया पवित्र स्थान ते बैठ जाओ, जे अंदर दुबदा ते भगती हो ही नहीं सकती। साडे सतगुरु जी ने सब तो पहला सानू एक उपदेश दिता, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए। गुरु कोल आके दुबदा नू दूर करो, परमात्मा दे प्यार च जुड़ो। जिन्ना चिर दुबदा दूर नहीं हुंदी उन्ना चिर आपां गुरु की कृपा दे पात्र बन ही नहीं सकते, जो मर्जी करी जाइए। सब तो पहली शर्त सतगुरु जी दी है, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए। हर नामे के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो, सफा विसाए। आओ गुरु दे कोल सफा वसा के बैठो, नाम दे विच प्यार जोड़ो, नाम दे सांझी बनो, नाम दे भाईवाल बनो।
ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਮੇੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਹੈ ਅਧਿਕਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਧਿਕਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰ ਜੰਮੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ। ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਰ ਜੰਮੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੌਤ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਮਰ ਜੰਮੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਰ ਜੰਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਜਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ, ਈਰਖਾਲੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਬਣ ਗਿਆ।
इसे तरीके नाल जदों माया दी खिच है इस सप की जोन च विचरण लग पिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई जन्म धारण करता है साडा मन, कई जन्म धारण करता है। इस करके देखो आत्मा जिहड़ी है वो जमदी मरदी नहीं है, आत्मा जमदी मरदी नहीं है, आत्मा परमात्मा दी अंश है। शरीर जिहड़ा है इन्हें की मरना है? शरीर तो पंजां तत्तां दे मेल तो बने है। जदों वो पंजां तत्तां दा विछोड़ा हो गया शरीर की होंद खत्म हो गई, शरीर की होंद खत्म हो गई। मिट्टी कदी मरदी नहीं है, पानी कदी मरदा नहीं है, हवा कदी मरदी नहीं है। किहड़ी चीज़ मरन वाली है? गुरबाणी च सवाल है, कौन मूआ रे कौन मूआ? किहड़ी चीज़ मरन वाली है? कोई चीज़ मरदी नहीं है। मरदा की है? मनुख दे अंदरों इंसानियत, मनुख दे अंदरों मनुखता। जदों बंदा परमात्मा नालों टुटदा है, रब्बी गुणा तो वांझा होई चलिया जांदा, वो अंदरों मर जांदा है अंदरों। जदों अंदरों मर गया फिर भटकदा है बंदा, अंदरों मर गया। असीं कहने आ कोई बंदा चढ़ाई कर जाए ना, अकाल चलाना कर जाए, तो उदों बाद च कहंदे जे मिल जाए उन्होंने कहंदे ने प्रेत, उन्होंने कहंदे भूत प्रेत। गुरबाणी कहंदी वो प्रेत तो पता नहीं किसी ने देखिया कि नहीं देखिया, इवें कल्पना ही है। तुसीं देखिया किते? आ जिउंदे प्रेत बड़े तुरे फिरदे ने, हर बिस्तर ते प्रेत तै, जिउंदे जी बंदा प्रेत बनिया बैठा। प्रेत दा अर्थ हुंदा गुजरिया होया, प्रेत दा अर्थ हुंदा मरिया होया। मनुख दे अंदरों मरिया बैठा है तो जिउंदे जी प्रेत है। इस करके सतगुरु साहिब जी कहंदे जदों अंदरों मर गया फिर जमदा मरदा ही रहिंदा, इहनूं कोई जमण मरण तो बचा नहीं सकता, किते इहनूं टिकाणा नहीं मिलता, किते टिकदा ही नहीं मनुख दा मन। फिर बिरथा जन्म गवाई, ते ये अमोलक मनुखा जिंदगी इहदी बिरथा ही चली जाती है। ये जिंदगी भटकना ली नहीं सी, बेचैनी ली नहीं सी, ये थां थां ते खुआर होने ली नहीं सी, ये जिंदगी आनंद मानण ली सी, ये जिंदगी किसी मकसद ली सी। पर क्योंकि मनुख दे अंदर इहो जी दुविधा पैदा हुई, तृष्णा पैदा हुई, इहो जिहा जम्मण मरण दे गेड़ च पिया, इहदी जिंदगी बिरथा ही चली गई। साहब कहंदे आओ अरदास करिए, मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बजाई, हौमे रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई। मेरे वाहिगुरु जी कृपा करके सानू आत्मक जीवन की सोझी दे दिओ। सारा जगत हौमे च गरसिया बैठा है, गुरु के शब्द तो बिना ये रोग नहीं मिटना। सानू गुरु के शब्द की सोझी दे दिओ। रहाओ सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्द सुरत न पाई। मैं बेनती की सी कि मनमुख दा अर्थ ये नहीं है कि मनमुख ने जे किसी बंदे ने चिट्टे कपड़े पा ले होण ते वो गुरमुख बन जाएगा, ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਮੁਖਤਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ बहुत लोग बहुत यत्न कर रहे हैं, बड़ी घालना कर रहे हैं। कई पढ़ी चले जाते ग्रंथां नूं, पढ़ी चले जाते हैं। कई शरीर नूं बड़े कष्ट दे रहे हैं, धूड़ियां ता के बैठे ने, सुआह मली हुई है शरीर ते, नंगे पैरी तुरे फिरदे ने, लम्मियां पै पै के धर्म स्थान नूं जा रहे हैं। सियाल की रुत च ठंड च भज्जे फिरदे ने, ठंडे पानी च बैठे ने, बड़ी घालना करते हैं लोग। जिन्नी मैन पावर, जिन्नी मनी पावर धर्म की दुनिया च लग रही है, जे किते मनुख नूं ज्ञान हो जाए यही मैन ते मनी पावर इस धरती नूं स्वर्ग बना सकती है। स्वर्ग धरती का कोई मनुख भुखा नहीं रहेगा, धरती ते कोई दुखी नहीं रहेगा। ये धरती बेगमपुरा बन जाएगी, ये धरती धर्मशाल बन जाएगी जे किते मनुख नूं सोझी हो जाए। पर जिहड़ा शैतान हुंदा है ना, क्योंकि उन्हें बर्बादी वाले पासे ले जाना हुंदा है, शैतान प्रबल रहिंदा मनुख दे उपर। शैतान जिहड़ा है वह भारू रहिंदा मनुख दे उपर। वो ये धरती के उपर शांति सुख अमन नहीं रहन देना चाहुंदा, तो अपनी ड्यूटी खूब निभा रहे हैं। दूजे बने ड्यूटी उन्हां दी है जिन्हां नूं रब्बी ज्ञान हो गया, जिन्हां ने ज्ञान प्राप्त करके धरती नूं धर्मशाल बनाउण लई विचरना है। साडे बाबा सतगुरु जी ने साडी ये ड्यूटी लगाई है।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੀ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਮਮਤਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ। ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ, ਇਉਂ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾ ਬੜਾ ਨ ਲਗੇ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਧਨ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬੇ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ, ਗੋਰੇ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੱਤ ਬਦਲ ਲੈ, ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਮੱਤ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਕਾਢ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੋ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੁਖ ਵਸ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
जिवें सूरज होए ते चानण हुंदा है, हनेरा रहिंदा ही नहीं है। जिथे नाम आ गया, जै हर सिमरन पिया तैं उपात गत कीनी। जिथे वाहिगुरू जी की याद आ गई, प्रभु का प्यार आ गया, उतों तो दुख दलिद्र अपने आप ही भज जाते हैं। साहब जी कहते हैं जिन्हां ते वाहिगुरू जी ने बख्शिश की उन्होंने गुरु को लै आंदा, गुरु के राही उन्होंने नाम की दात मिल गई, नाम नाल जुड़न करके उन्होंने अंदर सुख वस गया, वो अंदरों बाहरों ऐन आनंद विच लिवलीन हो गए। चौथी पदवी गुरमुख वरतैं तिन निज कर वासा पाया। मनमुख जिहड़ा है वो दुबदा च रहिंदा है, मनमुख हौमे च रहिंदा है, मनमुख तृष्णा च रहिंदा है, मनमुख माया के तिन्ना गुणां के अधीन विचरदा रहिंदा है। भावें वो बाहरी तौर पर कोई भी लिबास पा ले, किसी भी थां ते बैठ जाए, कोई भी कर्म कर ले, पर जे वो गुरु की मत नाल ज्ञानवान नहीं होया तो वह माया के तिन्ना गुणां के अधीन ही विचरेगा। गुरमुख की वडियाई की है कि चौथी पदवी गुरमुख वरतैं, इन्हां माया के तिन्ना गुणा तो उत्ते जिन्हों तुरीया पद कहा जाता है, जिन्हों चौथा पद कहा जाता है, जिथे जाके मनुख ज्ञानवान हो जाता है, जिहदी गल करते हैं सतगुरु जी ने कहा है गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया 10वें आकाश, इत्थे ऊंद न भुख है हर अंतर नाम प्रगास। जिथे मन जिहड़ा है ना परमात्मा च ही लिवलीन रहिंदा, किरत करदियां भी रब दे प्यार च रहिंदा, किरत करदियां भी वो ज्ञानवान रहिंदा। वो ये नहीं कि किरत करदियां अपनी जिंदगी दे धर्म नालों टुट जांदा है। धर्म रब्बी गुणां नूं किया जांदा है। धर्म दा प्रगाह जिहड़ा है, धर्म एक करैक्टर है, धर्म कोई लिबास नहीं है, जां लिबास नहीं बज्जिया होया धर्म। ये मजहब हो सकते हैं, मजहबां की कोई वर्दी हो सकती, मजहबां की कोई कर्म या सरह हो सकती है, मर्यादा हो सकती है, लेकिन धर्म मनुखी समाज का साझा ही है। धर्म का अर्थ इंसानियत, रब्बी गुण, मनुख का करैक्टर। धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं जां धर्म कर्म करते हैं, मनुख के जीवन अंदर एक किरदार पैदा होता है, एक उहदी शख्सियत बनती, एक करैक्टर जिहड़ा वो क्रिएट होता है, उन्होंने धर्म कहा जाता है। करैक्टर अंदर दया होनी, अंदर प्यार होना, अंदर निमरता होनी, अंदर संतोख होना, अंदर दूजियां दे प्रति परोपकार की भावना होनी, इनू धर्म कहा जाता है। गुरु साहब जी ने किन्ने स्पष्ट बचन के धौल धर्म दया का पूत। धर्म दया दे विचों पैदा होता है, धर्म दया चों पैदा होया जिहड़ा जज्बा है उन्होंने धर्म कहा जाता है। हुण असीं धर्मां दी दुनिया तो नज़र मारीए, धर्मां दे नां ते लोकां दा घाण कीता जा रहा है, धर्मां दे नां ते मनुखी कदरां कीमतां बर्बाद कीतियां जा रही ने, धर्मां दे नां ते धड़ेबंदी, धर्मां दे नां ते जात-पात, धर्मां दे नां ते लड़ाइयां झगड़े। ये धर्म नहीं है, ये धर्म दे नां ते मनुख गुमराह होया बैठा है। जदों मनुख नूं धर्म की सोझी हो जाएगी फिर तो वह देखेगा अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। धर्मी बंदा कहना कि कोई बगाना है ही नहीं मेरे लिए, उन्होंने तो सारी दुनिया अपनी नज़र आती है। साहब जी कहते जिहड़ा गुरमुख जन है ना वो चौथी अवस्था चलिया जाता है, माया के तिन्ना गुणा तो निर्लेप हो जाता है। की हुंदा है चौथे पद में जाके निज कर वासा पाया। मनमुख की गल की सी, मर मर जम्मे ठौर न पावें बिरथा जन्म गवाई। मनमुख जिहड़ा जमदा मरदा रहिंदा है, भटकदा रहिंदा है। सानू साडे सतगुरु जी ने एक ज्ञान दिता है, रोज बचन पढ़ते निज कर महल पावो सुख सहजे बौर न होए गो फेरा। वो बंदिया अपने निज घर विच स्वै स्वरूप विच टिकाणा प्राप्त कर ला। शरीर जिहड़ा है ना घर ना होवे शरीर दे कोल, ते शरीर कदी सड़कां ते कदी किते आपां देखदे रुलदा फिरदा है। शरीर नूं घर दी लोड़ है, शरीरक तौर ते कोई घर चाहिदा है। शरीर ना होए बंदा निथावां गिणिया जांदा है, निथावां निखरा है, दर दर ते भटका रहिंदा है। शरीर नूं घर चाहिदा है। ये घर वाहिगुरू जी ने सानू दिते ने, ये घर सानू को उपदेश दिंदे ने। घर सिर्फ रात गुजारन लई जां रहण लई नहीं है, घर सानू बड़ा बड़ा ज्ञान दिंदे ने। बंदिया तू इस घर च रह रहे हैं, इस घर च रहिंदे तेनू शरीर का घर मिल गया, इस घर च रहिंदे को मन का घर भी लभ लै। मन नूं भी घर की लोड़ है।
ਜੇ ਮਨ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਏ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ, 12-13 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਲਣਾ ਖਾਲੀ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਲਣਾ ਖਾਲੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੜਕਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗ ਗਏ। ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੇਡਾ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਘਰ 'ਚ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਕਮਲੀਏ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਕਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਖੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ, ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਪਈ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਥਾਵਾਂ ਇਨ ਕਹਿਓ ਸੋ ਸਾਚ ਬਖਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੋਹੇ ਨਿਥਾਵਾਂ ਇਨ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਸਾਚ ਬਖਾਨੀ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਲਗ ਆਤਮ ਰੂਪ ਕੋ ਮਨ ਲੈ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਏ ਪਾਏ ਕਰ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੋ ਤਬ ਲਗ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਦੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਢ ਲੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ, ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓਗੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ, ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫਨ ਹੁਆ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੁਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਈਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਕ ਸਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਏਕ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਉਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ
कि आ सारी दुनिया हौमे के रोग में ग्रसी बैठी है, जम रही है, मर रही है, दुखों च ग्रसी हुई है। मैं इस हौमे के रोग तो किवें मुक्त होवां? ये दात मैनूं दे दिओ। ये दात शब्द तो बिना नहीं मिलनी, गुरु के उपदेश तो बिना नहीं मिलनी। जदों वाहिगुरु जी ने बेनती प्रवान कर ली, बख्शिश कर दी, जीव नूं गुरु को ले आंदा, फिर पूरे गुरु ने कृपा करके अंदरों अहंकार कढ़ दिता, ज्ञान दे राही सोझी दे दी। फिर बंदे ने एक पता लगा कि एक की सिर कार एक, जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। यह सारा संसार एक परमात्मा ने बनाया, एक परमात्मा। लोगों ने तो रब भी कई बनाए हुए ने, आपो अपना रब बंदा हर कोई चाहुंदा है। चाहिदा तां इह सी कि बंदा धार्मिक रहबरां दे राहीं आप जिंदगी अंदर अपनी सुरत नूं उच्चियां उठाउंदा, उच्चियां उठदा, ज्ञानवान हुंदा। पर मनुख ज्ञानवान नहीं होया, आप उच्चा नहीं उठे, उन्हें रब नूं अपनी वर्गा बना लिया। की लोड़ पई मेहनत करन दी, रब ही अपनी वर्गा बना लो। बंदा सोचदा रब नूं भुख लगदी होनी है, रब नूं ठंड लगदी होनी है, रब नूं गुस्सा भी आ जांदा होना। सानूं गुस्सा आउंदा है, कहंदे रब नूं गुस्सा आ जांदा, कहंदे रब तैनूं तबाह कर देवेगा जे रब ने किते क्रोपी करती। रब नहीं क्रोपी, रब कदी गुस्से च नहीं आउंदा। जिहड़ा गुस्से च आ जाए रब है ही नहीं है। रब ते मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। रब दयालु है, कृपालु है। इदों वड्डी दया दृष्टि की हो सकती है? इन्ना सोहना जगत वाहिगुरु जी ने बनाया, इन्नी सोहनी जिंदगी सानू दिती है। जिहड़ा मनुख बन के प्रसन्न नहीं है वो कदी प्रसन्न नहीं हो सकता। जिहड़ा मनुखा जिंदगी च आनंद नहीं माण सकिया वो कदी नहीं माण सकेगा, जिथे मर्जी चलिया। जिहड़ा इस धरती ते प्रसन्न नहीं, वो किते प्रसन्न नहीं हो सकते। जिंदगी प्रसन्नता दे लई है, जिंदगी आनंद दे लई है। पर जे प्रसन्नता नहीं है तो सानू सोझी नहीं है कि जीवना किवें है। ये जीवन की जांच ही तो सतगुरु दसदे ने, जिन्होंने आप गुरमत कहने। दुनिया गुरमत तो बड़ी डरदी है। जे किते कहिए ना बई आओ गुरु की मत दे धारणी बने, ना जी न्याणे में आने असीं किते खा पी लिए, डर लगता है उन्होंने। और गुरु की मत तुहानू दुखों तो मुक्त करती है। गुरु की मत तुहानू एक आदर्शक जीवन प्रदान करती है। गुरु की मत तुहाडे अंदरों बुराइयां नूं मेटदी है, जिहड़ी साडे दुखों का कारण है। गुरु की मत की है कि पर का बुरा ना रखो चीत, वो दूजिया का बुरा ना सोचा करो। गुरु की मत की है कि जिंदगी अंदर कभी भी किसी तरह का कोई नशा ना करो। जे डॉक्टर कहे ना छड्ड दे तो फिर छड्डदे आप, जो किडनियां कुडनियां खराब हो जाना होर बलामतां, फिर कहने डॉक्टर ने कहा नहीं हुण नहीं है काम करना। रुपये एन शरीर नूं गाल के रुपये बर्बाद करके फिर डॉक्टर का कहना मनने, गुरु का नहीं मनना। आप गुरु ने सानू निंदा चुगली तो वर्जिया, नहीं मनने लई तैयार। आप ये गुरमत है, ये मननी औखी है। ये तो दुनिया डरदी है कि मन की मत त्यागनी औखी, मन की मत कोई त्यागना नहीं चाहता। बांदर होंगे ना, बांदरी 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 का बच्चा मर जाए ना, वह मरे बच्चे भी कहते चुकी फिरती, जिन्ना चर नवे बच्चे जन्म ना दे ले, मरे भी चुकी फिरती। साडी हालत तो है कि असी मरी हुई मत नूं चुकी फिरदे, हंकार पाली फिरदे, बड़े धनवान आ, बड़े ज्ञानवान आ, देखो जी असी बड़े फने खा बन गए, साडा हुक्म चलता है। यह मरी हुई मत है। सतगुरु जी कहते इनू त्याग दिओ मरी मत नूं। जिंदगी का आनंद मानना, गुरमत के दायरे च आके देखो, जिंदगी तुहाडी आनंद दे नाल भरपूर हो जाएगी। खेड़ा आएगा जिंदगी, चाओ आएगा जिंदगी के अंदर। गुरुदेव जी कहते जदों गुरु की मत के धारणी बनोगे पता लगेगा कि सारा संसार तो एक परमात्मा ने बनाया होया, हुक्म भी परमात्मा का ही चलता है। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव जी जिन्हों कहते रब दे बनाए हुए ने। पता नहीं किन्ने को ब्रह्मा ने इस धरती ते, एक नहीं है। मैं बेनती कर रहा, मनुख ने रब भी अपनी मर्जी का ही बना लिया। कोई ए जिहड़े रब दे हुक्म चाए हुए ने, समय समय ते लोग जिन्होंने रब ने कोई ड्यूटी लगाई उन्होंने रब समझन लग पे, उन्होंने रब समझ के उन्होंने नां ते लड़ी चले जाते हैं लोग। किन्नी मनुखता कमली है, इदों वध की कह सकते आप। प्रजा अन्नी ज्ञान में। सतगुरु जी कहते जदों बंदा गुरु के ज्ञान लई परमात्मा के प्यार जोड़े उन्हें पता लगेगा, पता नहीं किन्ने को ब्रह्मा रब ने बनाए ने। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, एक ब्रह्मा नहीं कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। करोड़ा ही ब्रह्मा ने, करोड़ा ही विष्णु ने, करोड़ा ही महेश ने। ब्रह्मा पुराणिक ग्रंथां अंदर ब्रह्मा का जिक्र होंदा है, उन्होंने देवता मनते ने हिंदू वीर, मुबारक है उन्होंने। असी किसी के धर्म से कोई कटाक्ष नहीं कर सकते, ना करन दा हक है सानू। लेकिन ब्रह्मा जो पैदाइश करता है, उन्होंने कल्पिया कि ब्रह्मा
ने सृष्टि बनाई है। हर बंदा जिहड़ा इस धरती ते उसारी कर रहा वो ब्रह्म है। हर बंदा जिहड़ा धरती ते मनुखी समाज की उसारी लिए कोई यतन कर रहा है, कोई क्रिएशन कर रहा है, वो ब्रह्म ही है। ये शक्ति जिहड़ी क्रिएशन करने वाली है, क्रिएट करने वाली, उत्पत्ति करने वाली, इनू ब्रह्मा कहा जाता है। ये पावर हर मनुख के अंदर है। और रोटी देनी, हर बंदा जिहड़ा दूजिਆਂ ਨੂੰ पाल रहा है, रिजक दे रहा है, वो हर बंदा ही विष्णु का अवतार है। हर बंदा ही विष्णु का अवतार। इस करके कई ब्रह्मा परमात्मा ने पैदा किए ने। एक शिव पए, एक गए, एक फिर पए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। केते कान महेश, जो मनुख ज्ञानवान हुंदा है वो कहता इस धरती ते केते कान महेश, पता नहीं किन्ने कान ने, किन्ने ने महेश ने, किन्ने इंद्र ने, किन्ना कुछ बनया हुआ है। पर कदों जो बंदे नूं सोझी होएगी, जो ज्ञान होएगा, फिर साहब जी कहते की होंगे, नानक निश्चल साचा एको, ना ओ मरे ना जाया। मनुख गुरु के ज्ञान आई जदों आत्मक रूप विच स्वैसरूप विच टिक गया, लिवलीन हो गया, निज घर च वस गया, फिर उन्होंने पता लगता है कि एक परमात्मा ही सारे जगत का मालिक है। ये तो जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम। परमात्मा ही सारी जगत का मालिक है। तो फिर वो ये भी देखता कि सब कुछ परमात्मा का बनाया होया, पता नहीं किन्ने को बनाए ने परमात्मा ने। फिर उन्होंने ये सोझी होंदी है कि परमात्मा जमदा मरदा नहीं है, परमात्मा सदा कायम रहने वाला है, परमात्मा अजूनी है, परमात्मा अकाल मूर्त है, परमात्मा सारियां च वसिया होया है। साहब जी कहते गुरु को आके आप यही जाचना कर दी, मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई। हे वाहिगुरु जी, सतगुरु जी, सानू ज्ञान दे दियो, सानू सोझी दे दियो। इस ज्ञान तो बिना दुनिया हंकार च ग्रसी बैठी कि मैं बड़ा तगड़ा, मैं बड़ा धनवान, मेरे को बड़ा वड्डा रुतबा, मैं करी चलिया जा रहा। जिधर देखो भावें किते भी चले जाओ तुसी, ये सिर्फ ज्ञान ना होने करके, ज्ञान ना होने करके बंदा हौमे च जांदा है, तृष्णा चलिया जांदा है, भटकदा रहिंदा है, ख्वार हुंदा रहिंदा है, उहदी महान जिंदगी बिरथा चली जाती है। गुरबाणी कहती है ये हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाई। गुरु के चरणों च आके ज्ञान मिलता है, बंदे नूं सोझी मिलती है कि सारे जगत का मालिक एक परमात्मा है। परमात्मा सदा कायम रहने वाला है, वो आउण जाण वाला नहीं, ये नहीं कि आया तो चल गया। इस करके सानू सतगुरु जी ने ये सोझी दिती। आप हमेशा अरदास करिया करिए कि वाहिगुरु जी मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बजाई। वाहिगुरु जी सानू कृपा करके आत्मक जीवन की सूझ बख्श दिओ, सोझी ज्ञान बख्श दिओ। यही दात आप गुरु पासों मंगनी है। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकन की खिमा बख्श देनी जीओ। सतगुरु आप सारिਆਂ ਨੂੰ दरों करो नाम बाणी का प्यार बख्श के कृतार्थ करन। प्यार अदब सहित बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।